नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कुछ वर्ल्ड लेवल का और इंडिया के लेवल का कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिडिक्शंस लेकर आया हूं। इसमें प्रिडिक्शंस रिसर्च बेस्ड हैं और ज़्यादातर आज के ग्रहों की स्थिति को लेकर और विशेषकर केतु के चित्रा नक्षत्र में प्रवेश और आगे के प्रवास को लेकर है। तो इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा क्योंकि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेडिक्शंस हैं इसमें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरे इस तरीके के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। फ्रेंड्स, केतु चित्रा नक्षत्र में प्रवेश किए हैं। चित्रा मंगल का नक्षत्र है और मंगल का जो भी नक्षत्र होता है उसमें एक्शन निहित होता है। और केतु भी हम सभी लोग जानते हैं, केतु भी कहीं ना कहीं सडननेस के कारक है और कभी कभी केतु बहुत ही क्रूएल रिजल्ट्स देने के लिए जाने जाते हैं। चित्रा नक्षत्र पर जैसे ही केतु का प्रवेश हुआ था, आज से लगभग 5 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया है जिसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स, व्यक्तिगत लेवल पर उसका असर और भी बहुत सारी चीज़ें और कुछ सिंपल रेमेडीज़ मैंने बताया है उस वीडियो में। उस वीडियो को यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, तो इस वीडियो को भी समझने में थोड़ी और आसानी होगी आप लोगों को। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि चित्रा नक्षत्र और यूक्रेन का एक बड़ा ही जबरदस्त संबंध मुझे दिखता है अपने रिसर्च में। आपको मैं 2 डेटा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। आप 1986 26 अप्रैल 26 अप्रैल 1986 इस डेट को डालकर देखिए, आपको दिखेगा चेरनोबिल क्राइसिस इन यूक्रेन। और उस दिन का कुंडली खोलकर देखिए, आप देखिएगा केतु जस्ट चित्रा नक्षत्र में प्रवेश किए थे। आप लोगों को यदि याद होगा तो अभी 2 महीना पहले शनि जब सतभिषा में प्रवेश किए थे तो मैंने कहा था कि न्यूक्लियर एलिमेंट्स विल बी एक्टिवेटेड, और उसमें मैंने पूरा डेटा दिया है कब कब शतभिषा नक्षत्र एक्टिवेटेड हुआ है तो डिजास्टर्स हुए हैं, न्यूक्लियर डिजास्टर्स। 1986 में जुपिटर सतभिषा में थे और केतु जैसे ही चित्रा में एंटर किए चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। इस वर्ष देखिएगा शनि सतभिषा में है और केतु जस्ट अभी चित्रा में एंटर किए हैं। यूक्रेन वॉर में कुछ बड़ा हो सकता है। ये 1986 की बात हुई। 2004 नवंबर में यूक्रेन का आप यदि समाचार देखिएगा तो नवंबर 2004 से यूक्रेन में ऑरेंज रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था और ये ऑरेंज रिवॉल्यूशन की शुरुआत से ही यूक्रेन की स्थिति खराब होनी शुरू हुई। और आज भी जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, ये कहीं ना कहीं 2004 के ऑरेंज रिवॉल्यूशन का ही देन है। उस समय चुनाव हुए थे, पहले चुनाव को निरस्त कर दिया गया, बहुत सारे पश्चिमी देशों का उसमें हाथ था, लोग सड़कों पर उतरे, यूक्रेन में बहुत आगजनी हुई, बहुत बवाल हुआ, फिर से इलेक्शन हुआ और वो रशिया के समर्थित प्रेसिडेंट को हटाकर बाहर फेंक दिया गया और एक नए प्रेसिडेंट यूक्रेन में आए। उसी दिन से यूक्रेन रशिया, अमेरिका और नाटो के बीच ठनी हुई है और उसी की परिणति आज का हम युद्ध देख रहे हैं। तो ये मेरा पहला प्रेडिक्शन था जो मैंने अपने रिसर्च में देखा। केतु जब चित्रा में आते हैं तो वर्ल्ड के कुछ रीजन्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाते हैं। उसमें से
एक कंट्री मैंने देखा सूडान है, उसके बाद अर्जेंटीना है, ईरान और इराक है, मिडिल ईस्ट के कई देश हैं और यूरोप के हिस्से भी हैं। तो ये सारे एरियाज में आप देखिएगा कुछ ना कुछ बड़ा न्यूज निकल कर आएगा। सूडान का तो शायद केतु चित्रा में प्रवेश करें उसके पहले से ही आप देखिए इस वर्ष भी सूडान न्यूज में आना शुरू हो गया। शायद भारत ने वहां से अपने कई नागरिकों को बाहर भी निकाला है। आप देखिएगा 2004 में भी जब चित्रा नक्षत्र में केतु का प्रवेश हुआ था, सूडान उस समय भी जल रहा था। 1986 में भी ऐसा हुआ था। और केतु जब चित्रा में आते हैं तो सूडान में थोड़े दिन के लिए ही सही लेकिन शांति बहाल होता है। हो सकता है इस बार भी सूडान में वॉरिंग फैक्शंस के बीच में कोई पीस ट्रीटी हो। तीसरा बड़ा प्रेडिक्शन, अमेरिका में डेब्ट क्राइसिस अपने हिस्टोरिक लेवल पर पहुंच जाएगा। अमेरिका का डेब्ट क्राइसिस बहुत बड़ा हो जाने वाला है। कुछ महीने पहले भी हमने सुना था कि अमेरिका डिफॉल्टर हो सकता है, फिर उसको किसी तरीके से संभाला गया। जब जब केतु चित्रा में आते हैं अमेरिकन फाइनेंसेस पर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर पड़ता है। और इस बार मेरे पहले के भी प्रेडिक्शंस को आप देखिए, डॉलर पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यदि हम भारत की बात करें तो केरला से लेकर गुजरात तक का जो कोस्टल बेल्ट है इसको चित्रा नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। ये एक्टिवेटेड हो जाएगा। इसमें चित्रा नक्षत्र श्रीलंका को भी रिप्रेजेंट करता है, लक्षद्वीप को भी रिप्रेजेंट करता है। ये सब समुद्र के बीच में हैं ये नेशंस, और मालदीव्स भी आ जाएगा इसमें। इन जगहों पर कुछ न कुछ परेशानियां खड़ी होंगी। इसमें से बहुत बड़ा इलाका जो मैंने बताया आपको, उसमें तो बिपरजॉय तूफान आप देखिएगा, केतु के एंटर करने से ठीक पहले बिपरजॉय तूफान ने काफ़ी यहाँ पर अफरा तफरी मचाया भी। तो अभी अगले 8 महीने तक इस क्षेत्र को एक्टिवेटेड रखेंगे केतु। केतु जब चित्रा नक्षत्र में आते हैं तो हार्वेस्ट, किसानों का जो फसल है वो प्रभावित होता है। और हार्वेस्ट जब प्रभावित होगा तो अनाज की कीमतें बढ़ेंगी। केतु जब जब चित्रा में आते हैं और दूसरे ग्रहों की जो अभी स्थिति है, बड़ा नेचुरल कैलामिटी आता है, भूकंप और जल से संबंधित। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे सकता हूं, 2004 दिसंबर का सुनामी। उस समय भी ग्रहों की स्थिति कुछ इसी प्रकार की थी। केतु भी चित्रा नक्षत्र में थे। 2004 में इंडोनेशिया में एक बड़ा भूकंप आया और इतना बड़ा सुनामी उससे पैदा हुआ कि उसका प्रभाव भारत पर पड़ा, अफ्रीका तक के देशों पर पड़ा। तो बड़ा नेचुरल कैलामिटी आ सकता है। किसी बहुत बड़े नेता को या किसी बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति की बदनामी हो सकती है और ऐसे व्यक्ति को जेल हो सकता है, अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। किसी बड़े डिक्टेटर के लिए चित्रा नक्षत्र के केतु परेशानी खड़ा कर सकते हैं। और यह किसी भी तरीके की परेशानी हो सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। कोई बड़ा लीडर जो निर्वासित हो, और ये एशियन रीजन में इसकी ज़्यादा संभावना दिखती है। कोई बड़ा निर्वासित लीडर अपने देश वापस लौटकर आ सकता है, केतु चित्रा में है तो। अब मेरा जनरल नॉलेज इतना स्ट्रांग नहीं है, अब पता नहीं हमारे एशियन रीजन में या विश्व में कौन कौन से लीडर्स निर्वासित जीवन जी रहे हैं और उनको वापस आना पड़ सकता है।
एक तो बगल में पाकिस्तान के नवाज शरीफ मेरे दिमाग में आते हैं, जिनको निर्वासित कर दिया गया था परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पर। तो हो सकता है वो भी हो, या फिर कोई और भी लीडर हो सकता है। तो ये एक संभावना मुझे दिखती है। इस समय जो एक और संभावना मुझे दिखती है, और इसका भी लॉजिक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आग लगने की घटनाएं, चाहे तो वो लोगों के द्वारा लगाई जाए या नेचुरल रूप से लगे, ये घटनाएं विश्व में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। और फ्रांस में भी आप देखिएगा, ये जो आगजनी और हिंसा और हंगामा शुरू हुआ है, ये लगभग उसी दिन से शुरू हुआ है जिस दिन से केतु चित्रा नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, और लगभग उसी टाइम पर मंगल गंडांत में प्रवेश कर रहे थे, और उसके बाद मघा नक्षत्र में प्रवेश किए हैं। मघा नक्षत्र में मंगल यानी कि जंगल में आग। केतु एक फायरी प्लैनेट का नक्षत्र है, सिंह राशि एक फायरी राशि है, और मंगल एक फायरी प्लैनेट है। और केतु स्वयं जो उस नक्षत्र के मालिक हैं, वो एक वायु प्रधान राशि में है। और चित्रा नक्षत्र भी क्या है? एक फायरी नक्षत्र है। तो हर तरीके से फायर एलिमेंट एक्टिवेटेड है। इसके पहले भी जब केतु चित्रा में आए थे, अमेरिका के एक बहुत बड़े लाइब्रेरी में आग लगा था और 80,000 से ज़्यादा पुस्तकें जलकर खाक हो गई थी। इस बार आग पुस्तकों में नहीं लग रहा है, बिल्डिंगों में लग रहा है, शहरों में लग रहा है, फ्रांस में, और ये दूसरे जगहों पर भी जा सकता है। कोई बहुत बड़ा स्पाई, ये जो जासूसी होता है ना, जासूसी का कोई बहुत बड़ा कौभांड, कोई बहुत बड़ा स्कैंडल बाहर निकल कर आ सकता है केतु जब चित्रा में रहेंगे। ये 8 महीने के लिए मैं बता रहा हूं। कोई बड़ा स्कूप इस तरीके का निकल कर आएगा, स्पाइंग स्कैंडल का। पंजाब में एक्सट्रीमिज्म बढ़ सकता है। ये भारत से संबंधित प्रेडिक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारतीय पंजाब से सटे पाकिस्तान में कोई नया पॉलिटिकल मूवमेंट का शुरुआत हो सकता है, ये भी मैं देख पा रहा हूं। गोवा, कोंकण, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन क्षेत्रों में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं, ये भी मैं देख पा रहा हूं। महाराष्ट्र में तो शायद शुरू हो भी चुका है ये चीज। गोवा, कर्नाटका, केरल के कुछ हिस्से, ये पूरा बेल्ट जो है, इसमें ये चीज निकल कर आएगा। और आगे का समय पॉलिटिकली बहुत चार्ज्ड अप होने वाला है। केतु जब चित्रा में आए हैं, और मंगल की भी स्थिति अभी एटलीस्ट अगले 3 महीने तक बहुत अच्छी नहीं है, और उसके बाद फिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेगा। बड़े कम्युनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कम्युनल प्रॉब्लम्स को लेकर 2021 में मैं एक रिसर्च बेस्ड वीडियो नेपच्यून पर आप लोगों को दे चुका हूं, जिसमें मैंने 2100 ईयर्स का रिसर्च आप लोगों के सामने रखा था, और उसमें मैंने ये प्रूव किया था डेटा के साथ कि जब जब नेपच्यून आते हैं मीन राशि में, तब तब कम्युनल प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, और समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग को परसिक्यूट करने का प्रयास करता है। कहीं ना कहीं यही चीज़ फ्रांस में शुरू हुआ है। आप वो वीडियो देख सकते हैं जाकर। उसके बाद भी मैंने एक वीडियो बनाया था आज से लगभग 1 साल पहले कि पूरे विश्व में कम्युनलिज्म अब बढ़ेगा, और जिन जिन जगहों का मैंने नाम लिया था उसमें सूडान भी है, युगांडा भी है, नाइजीरिया भी है, माली है, टोगो है, बेनिन है, लाइबेरिया है, अल्जीरिया है, फ्रांस है, इन सभी जगहों का नाम है। उस वीडियो का भी मैं लिंक दे दूंगा, उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो भारत में भी कम्युनलिज्म का बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है इन 8 महीनों के बीच में, और वैसे भी ये चुनावों का समय है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। ये था फ्रेंड्स कुछ प्रेडिक्शंस जो मैं देख रहा हूं, जो मैंने अपने रिसर्च में पाया। केतु जब जब चित्रा नक्षत्र में आते हैं तब क्या होता है, सतभिषा एक्टिवेटेड होता है तो क्या होता है, और भी जो ग्रहों का पोजीशन अगले कुछ महीनों में बनने जा रहा है
उसके बेस पर मैंने ये प्रिडिक्शंस दिया था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो लॉजिकल लगा होगा। यदि लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये नॉलेज, ये समाचार पहुंच पाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।